इसराइली दहशतगर्दी को रोकना होगा, पाकिस्तान और कतर हम आबास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोहा पर हमले को खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करार दिया। कतरी अवाम से यकजहती का इजहार। अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान मुश्किल वक्त में कतर की आवाम के साथ है। उम्मत मुस्लिमा को इश्तिआल अंगेजियों के मुकाबले में अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत है। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई अमन को फ़रोग देने, बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी और फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हकूक़ की हमायत में करीबी हम आहंगी बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुँच गए। इसराइल बाज न आया, कतर पर फिर हमले की धमकी। अमेरिका में इसराइली सफीर का इश्तिआल अंगेज बयान। कहा, हमास रहनुमाओं को एक बार फिर निशाना बनाने में नाकाम रहे, अगली बार कामयाब हो जाएंगे। कतरी वजारत खारजा का शदीद रद्द अमल। कहा, इसराइली वज़ीर आज़म की धमकियां आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। नेतन्याहू को अपने अमल का हिसाब देना होगा। सऊदी वली अहद के कतर पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। शूरा कौंसिल के सालाना इजलास से खिताब में कहा, इसराइली जारहियत का मुकाबला करने और उन्हें रोकने के लिए इक़दाम करना होंगे। कतर की जानिब से किए जाने वाले हर इक़दाम में इसके साथ खड़े हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी आज दोहा जाएंगे। मिस्री सदर अब्दुल फताह सीसी और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का भी कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का ऐलान। दोहा पर हमला क्यों किया, ट्रंप नाराज। इसराइली वज़ीर आज़म को फोन, नेतन्याहू का फैसला गैर दानिशमंदाना करार दे दिया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने गुज़श्ता रोज नेतन्याहू से दोबारा गुफ्तगू की। अमरीकी सदर ने नेतन्याहू से पूछा, क्या हमला कामयाब रहा। नेतन्याहू का कहना था उन्हें एक मौका मिला था, इसलिए कार्रवाई की। अलीपुर में सैलाब ने सब कुछ डबो दिया। आवाम इंतजामिया की मदद के मुंतजर, दरख्तों पर पनाह लेने पर मजबूर। सैलाबी पानी 50 से ज़ायद बस्तियों में दाखिल, लोग घरों में महसूर हो गए। इंतजामिया ताहाल मुतासरीन को रेस्क्यू ना कर सकी। सैलाब से मुतासरा शहरी चीफ सेक्रेटरी के सामने रो पड़ा। अफसरों के पांव पकड़कर इमदाद की दुहाइयां। सैलाबी वेलों ने जलालपुर पीरवाला में तबाही मचा दी। दर्जनों देहात डूब गए। शहर बचाने के लिए उच्च रोड पर शगाफ डाल दिया गया। जलालपुर में कश्ती डूबने से अमवात 9 हो गई। मरने वालों में 4 बहन भाई भी शामिल। गुज़श्ता रोज कश्ती हादसे में 19 अफराद को बचा लिया गया था। बहावलपुर में भी सैलाब से तबाही, दर्जनों देहात मुकम्मल डूब गए। मिंचनाबाद में चक लालेका के करीब कश्ती उलट गई। 20 अफराद को रेस्क्यू टीम ने जिंदा दरिया से निकाल लिया। 2 अफराद लापता। कितनी भरी है? कितनी बंदे हैं? यार कोई जुल्म ना कर। 40,000 गिंदा पाई गिंदा पाई 40,000 तेल दा पराडो तेल नहीं पेंदी। 40,000 तेरा पीटर पींदे। लाख रुपए दिए 2 लाख गए। फ्री चले सो असा लाला फ्री चले सो। जलालपुर पीरवाला में प्राइवेट कश्ती माफिया को अल्लाह का खौफ ना इंतजामिया का डर। सैलाब मुतासरीन को दोनों हाथों से लूटने लगे। जान बचाने की कीमत 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए। वज़ीर आला पंजाब की कश्ती मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म हवा में उड़ा दिया गया। छोटी बच्ची को कंधे पर उठाए बाप की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रेस्क्यू एहलकारों ने बाप बेटी को रेस्क्यू कर लिया। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाकिस्तान में पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। पानी में फंसे अफराद की महफूज मकाम पर मुंतकली। पंजाब हुकूमत का निजी कश्तियों को रेगुलेट करने का फैसला। एसी जलालपुर पीरवाला ओहदे से फारग। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, निजी कश्तियों की अदायगी हुकूमत करेगी। अब तमाम प्राइवेट कश्तियां हुकूमत की निगरानी में चलेंगी। उन्होंने कहा कि कहा जाता है कोई आया ही नहीं, हमारी कोई मदद नहीं की गई। 22 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। नशे लुकावण दी जगह है,
न बालों की खुराक न सारे पल्ले न मैं आपको संभाल सकनी न था बच्चों को संभाल सकने दवाइयाँ कुछ नहीं मिलती थे न कोई मेरा इलाज कुछ ना मैं आखिरी महीना है। जमीन पानी में डूब जाए तो उम्मीद कहां जाए। सैलाब से सर पर छत रही चार दीवारी ना तहफ़्फ़ुज़। मुल्तान में बेसरो ज़मानी के आलम में हमला ख़वातीन दर बदर। किस्मत की मारी परवीन बीबी को सर छुपाने की जगह तो मिल गई, लेकिन खैमा बस्ती में मेडिकल की कोई सहूलत मैसर नहीं। साफ पानी, खुराक, ना अद्वियात, रात की ठंड, दिन की धूप और हर तरफ मायूसी की जंजीर। आने वाले बच्चे का ख्याल एक भारी पत्थर की तरह हर वक्त सर पर सवार रहने लगा। सैलाब की तबाहकारियां, पीर महल में हजारों अफराद बेघर हो गए। मुतासरीन को उम्र भर की जमा पूंजी लुट जाने का खौफ, घर छोड़ने से साफ इनकार। कबीरवाला में बेरहम लहरें घर बहा ले गईं। लोग खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर। लोधरा के 16 देहात सैलाब से मुतासर, फसलें तबाह। लियाकतपुर में सैलाब मुतासरीन एलर्जी और मलेरिया का शिकार होने लगे। हुकूमती इमदाद के मुंतजर हैं। एक और माँ कुर्बानी देकर हमेशा के लिए अमर। जलालपुर पीरवाला में पानी में घिरे बच्चों को बचाने कोई ना आया तो मौत से टकरा गई। जम और लकड़ी से मसनूई कश्ती बनाकर निकली, रास्ते में कश्ती टूटने से बह गई। दोनों बच्चों को बचा लिया गया। पंजाब से सैलाब सिंध की तरफ बढ़ने लगा। खानपुर में चाचड़ा शरीफ के मुकाम पर 17 देहात में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। सैलाब मुतासरा मौजा पहुड़ा में हुकूमत की इमदाद तक ना पहुंची। दरियाए सिंध में तोगयानी से कादरपुर कच्चे के इलाके में महरम जमींदारी बंद टूट गया। सैलाबी पानी करीबी देहात अल्लाह बधायो, संदरानी, जब्बार चाचड़, हकीम चाचड़ की तरफ बढ़ने लगा। लोग, हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे, हमारे वुज़रा, चाहे कराची में हो चाहे इस वक्त सैलाब के लिए जिस तरीके से ड्यूटीज दी गई, मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी मिसाल और जगह पे मिलती है। ये वक्त नहीं है। यू सेड आई सेड जो होता है ना, वो उसका वक्त नहीं है। इस वक्त है कि वी सेड, हम सब मिलके एक बात करें। इसका हल न अकेले वफाक के पास है, न अकेले सूबों के पास है। ये कलेक्टिव हल हमने जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें एक ख़तरा है उसको पूरा करने के लिए करना। सिंध हुकूमत सैलाब से निपटने के लिए तैयार है। अव्वलीन तरजीह लोगों की जान बचाना है। अवाम तकलीफ में है, ये वक्त तनकीद का नहीं। हम अगर मुत्तहिद होंगे तो आजमाइश से निकल जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बारिश के बाद कई बरसाती मेंढक निकल आए जो अफवाहें फैला रहे हैं। लसानी और सियासी तफरीक पैदा करने की कोशिश ना करें। कौम पहले ही इसकी भारी कीमत अदा कर चुकी। गुज़श्ता 2 रोज़ की बारिशों के दौरान इंतज़ामिया पूरी तरह मुतहर्रिक रही। बारिश का पानी क्लियर करने में 2 से ढाई घंटे लगते हैं। मजीद कहा पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में सुरखरू है। हमारी अफवाज और कौम ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। कतर जवाब देकर इसराइल के गरूर का खात्मा करे। हुकूमत सिंध और तमाम इदारों की 24 घंटे सैलाबी सूरत हाल की मॉनिटरिंग। मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियां भी जारी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा हुकूमत सिंध सैलाब की सूरत हाल पर मुकम्मल नजर रखे हुए है। हर सतह पर मरबूत हिकमत अमली के साथ काम किया जा रहा है। कच्चे के मुतासरा इलाकों में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकली, आर्जी रहाइश गाहों, पीने के पानी, खुराक, अद्वियात और दीगर जरूरी सहूलियात फराहम की गई। यह कौमी एमरजेंसी है जिसका मुकाबला हुकूमत अकेले नहीं कर सकती। अवाम का ताउन बेहद जरूरी है। आइंदा 2 से 3 रोज तक मानसून का आखिरी स्पेल जारी रहेगा। मुल्क भर में सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं। सैलाब की वजह से पंजाब में फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। चेयरमैन NGMA की लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक और वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुसद्दिक मलिक ने कहा मौसमियाती तब्दीली की वजह से दुनिया बदल रही है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासर मुल्कों में शामिल है। आइंदा मानसून की अभी से तैयारियां शुरू करना होंगी। गैर मुल्की सफारतकारों और खारजा मिशंस के वफ्द का NGMA का दौरा। वफ्द में तुर्की,
ऑस्ट्रेलिया, रूस, जर्मनी, जापान, कनाडा, जनूबी अफ्रीका, पोलैंड और आयरलैंड समेत मुतअद्दिद ममालिक के सफीर शामिल थे। चेयरमैन एनडीएमए ने 30 से ज्यादा गैर मुल्की सफारतकारों को हालिया सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों से आगाह किया। वक्त ने एनडीएमए के बरवक्त इक़दाम को सराहा। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी, टेंट माफिया भी सरगर्म। टेंट, तरपाल, लाइफ जैकेट और चटाई की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। जिला इंतजामिया और पेरा फोर्स भी टेंटों की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम। सादा टेंट की कीमत 5,000 से बढ़कर 6,000 हो गई। लाइफ जैकेट 600 रुपये इजाफे के बाद 1,800 रुपये की हो गई। सूबे भर में सैलाब की आफत से लाखों अफराद के आशियाने तबाह हो चुके। पंजाब में सैलाब से मुतासरा हजारों खानदान टेंटों से महरूम। शहरियों का माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। दूसरी तरफ सक्खर के सहराई इलाके से बेशकीमत पीलू के 200 दरख्त काट लिए गए। महकमा वाइल्ड लाइफ की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। 16 टन लकड़ी तहवील में ले ली। सहरा में पीलू के दरख्त को नेचुरल कैमोफ्लाज तस्वुर किया जाता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मेजर अदनान असलम शहीद और मेजर सैयद मुईज़ अब्बास शहीद के घर आमद। शोहदा के दर्जात की बुलंदी और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। शोहदा को जुर्रत और हुब्बुल वतनी पर खराज अक़ीदत पेश किया। बोले, पाकिस्तान दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। शोहदा की कुर्बानियाँ आला तरीन रवायात की अक्कास हैं। अवाम के साथ सख्ती करने से अंजाम नेपाल और बांग्लादेश जैसा होगा। हम 180 के साथ जीते थे, 91 पर आ गए, अब 76 के साथ बैठे हैं। बानी पीटीआई ने सितंबर में जलसा करने की हिदायत की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे अरकान की नाहली का सिलसिला बंद नहीं हुआ। चीफ जस्टिस से मुतालबा करता हूँ 26वीं तरमीम को ख़त्म किया जाए। सबसे अपील करूँगा ये सख्तियाँ ख़त्म करें। बानी पीटीआई आज़ाद अदलिया चाहते हैं। सेनेट की कमेटियों से पीटीआई के 6 अरकान मुस्ताफ़ी। सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा और सेनेटर दोस्त मोहम्मद कायमा कमेटियों की रुकनीत से मुस्ताफ़ी। सेनेटर आज़म खान स्वाति, सेनेटर मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी, सेनेटर हुमायूं महमद, सेनेटर फलक नाज ने इस्तीफ़े चेयरमैन सेनेट को भिजवा दिए। बानिए पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने दरखास्त की समाअत की। सिंध हुकूमत का लाखों किसानों को बेनजीर हारी कार्ड जारी करने का फैसला। किसानों को सब्सिडी और माली मामनत फराम की जाएगी। महकमा ज़राअत ने सिंध बैंक को कार्ड तैयार करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श महर ने कहा, सिंध में 80,000 नए हारियों की रजिस्ट्रेशन और तस्दीक मुकम्मल कर ली है। सिंध बैंक रवां माह के आखिरी हफ्ते 50,000 कार्ड जारी करेगा। दूसरे मरहले में 20 रोज़ बाद 50,000 कार्ड जारी किए जाएंगे।